स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको अवेंजर डूम्सडे की जो नई कास्ट अनाउंसमेंट की है उसकी ब्रेकडाउन सभी कास्ट की करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अवेंजर डोम्सडे की लोगों ने कास्ट अनाउंसमेंट कर दी है। सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वीडियो है, आपको इसको जो यूट्यूब चैनल मार्वल की है वो आपको उस पर पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर से आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है एक एक चार के साथ दिखाए जाएंगे और उसके उन्हीं सभी जो कास्ट अनाउंसमेंट है उसके चेयर के साथ रोबोट डाउनी उन्हें हमें दिखाई जाती है। और इसके अंदर जो मेन कास्ट के बारे में बात की जाए तो कुछ सोर्स के हिसाब से बात की जाए तो रोबोट डाउनी जूनियर हमें डूम्सडे की कैरेक्टर में तो दिखाई जाएगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके हिसाब से कि वो जो है उसके जो आयरन मैन का वर्जन है उसका डूम्सडे वर्जन है। और कुछ जो सोर्स के हिसाब से बात की जाए तो इनका जो डूम्सडे एक अलग ही यूनिवर्स का है और नया कुछ जो आपको मल्टीवर्स सागा के अंदर इसका जो यूनिवर्स के अंदर उनको नया डूम्सडे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए वो आपको मूवी आने के बाद ही हमें पता चलेगा, खास कुछ खास पता तो चलेगा नहीं क्योंकि रूसो ब्रदर कभी अपनी ऐसी बात कभी रिवील तो करेंगे नहीं। और आगे बात की जाए तो मिस्टर फैंटास्टिक के कैरेक्टर में पेड्रो पास्कल उनको अनाउंसमेंट किया है। हाँ, इस मूवी के अंदर चेंजिंग टेटर का गैम्बिट के तौर पर उनका कैरेक्टर उनको इसके अंदर वापस लिया गया है। हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर जो है थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ उनको भी इसके अंदर अनाउंसमेंट कर दी है। उनके साथ है सब्सटेनेबल 10 यानी कि हमारे बकी भैया, उसके बाद है एंटमैन यानी कि पॉल रॉड, फिर है एंटोनी मैकी जिन्होंने कैप्टन अमेरिका जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने कैप्टन अमेरिका रोल किया है। फिर इसके जो नेमर का कैरेक्टर जिन्होंने किया था वो इसके अंदर हमें नेमर के कैरेक्टर के दिखाए जाएंगे। फिर है वाइट रसल जिन्होंने हमें यूएस एजेंट का रोल करते हुए हमने देखा है। फिर जो हाँ, इसके अंदर एक नई कास्ट अनाउंसमेंट की गई है कि अगर आपने पिछली किसी भी एक्समैन मूवी को देखा हो तो उसके अंदर जिन्होंने बिस्ट का रोल किया था कि कैसली ग्रामर, उसके अंदर हमको बिस्ट के रोल के अंदर हम दिखाए जाएंगे। फिर इसके अंदर बात की जाए तो टॉम हिडलसन के लॉकी के वापस आने की भी खबर है। इसके अंदर शायद टॉम हिडलसन का लॉकी अलग होगा। हाँ, और स्टार स्टार की बात की जाए तो पैट्रिक स्टुअर्ट हर यानी कि हमारे प्रोफेसर एक्स जो हमको इनके जो इसके अंदर अनाउंसमेंट की और हमारे जो ओरिजिनल मैग्नीटो जिन्होंने हैं लैन मैकेलन उनको नए यानी कि इसके अंदर मैग्नीटो के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर यानी कि हमारी ओरिजिनल मिस्टिक जिन्होंने रबेका मोजनी वो इसके अंदर हमें मिस्टिक के रोल के अंदर दिखाई जाएगी। फिर है इसके अंदर नाइट क्रॉलर, इसको अगर इसको अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर इसके अंदर हमें जेम्स मेडिसन साइक्लॉप्स के कैरेक्टर अंदर फिर वापस आते हमें दिखाए जाएंगे। इसके अंदर देखो वेस्टर्न ड्यूक का कैरेक्टर है, इसके अंदर मीम बाकू के कैरेक्टर के अंदर हमें दिखाया जाएगा। फिर डेविड हार्बर्ट यानी कि हमारे रेड गार्डियन, और फिर जोसेफ क्वीन यानी कि जॉनी स्ट्रॉम हमारे, डैनी रेमिरिज यानी कि द फाल्कन। देखो आगे इस तरह के बहुत सारे कास्ट है यानी कि और पूरी की पूरी जो फैंटास्टिक फोर की जो फैमिली है इसको अंदर पूरे वो लोग दिखाएंगे इस कास्ट के तौर पर इन लोगों के इसका नाम रिवील कर दिया है। और शैंगची के एक्टर करने वाले हमारे जो शैंगची के जो रोल किया है जिस एक्टर का वो भी इसके अंदर कंफर्म हो गए हैं। और फिर है ऑलमोस्ट सारी कास्ट मैंने मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट आपको बता दी है कि इसके अंदर अगर आपको हाँ कुछ डिटेल शायद मेरे से रहेगी तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अगर कोई देखो ठीक से मेरे हिसाब से भी कोई शायद कोई रह गया हो तो हाँ, इसके अंदर अभी उन्होंने कुछ कैरेक्टर को तो अभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, शायद वो वापस नहीं भी आएगा। कि हमारे जो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका है क्रिस इवांस और उनका यहाँ पर कहीं भी नाम और जिक्र नहीं है। शायद वो इसके अंदर कैप्टन अमेरिका रोल के अंदर मूवी के अंदर मल्टीवर्स के सागा में आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, वो उनकी अलग मर्जी है क्योंकि इसके मल्टीवर्स की एरा में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पिछली कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट आई थी कि हल्क के बारे में और सी हल्क उसकी फैमिली सकार पेंट और हाँ शायद वो कहीं मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता भी हो। और देखो रूसो ब्रदर ऐसी मेन जो बात है वो कभी रिवील तो करेगी नहीं कुछ हमारे लिए, थिएटर में भी वो लोग कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हम ऐसी तरह बनाए और कुछ ऐसी तरह से बातें करें। क्योंकि देखो वो मेन जो इसकी जो स्टोरी है जो टोनी स्टार का डूम्सडे है या अलग यूनिवर्स का डूम्सडे वो भी अभी तक इन लोगों ने कुछ रिवील नहीं किया है। अभी तक फैंटास्टिक फोर की मूवी आनी बाकी है क्योंकि फैंटास्टिक फोर में से ही जो ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि वहाँ से ही डूम्सडे आता है। और ठीक है, अब उनकी उस मूवी के आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल डूम्सडे क्या है और क्या किस तरह का है। और देखो इस मल्टीवर्स सागा में कुछ भी कोई भी कैरेक्टर वापस आ सकता है। देखो अभी इन लोगों ने रतासा रामलोफ यानी कि जो स्कारलेट जॉनसन है उसके कैरेक्टर बारे में के भी कुछ हमारे जो ओरिजिनल एवेंजर कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात की नहीं है। देख नई कास्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है लेकिन कुछ पुरानी कास्ट क्रिस हेम्सवर्थ या कुछ के अलावा इन लोगों ने कोई पुरानी ओरिजिनल है एवेंजर है उसको रिवील नहीं किया है। हाँ देखो यहाँ पर अभी तक किसी मार्क रफेलो का भी नाम नहीं लिया है इन लोग यानी कि हमारे के हल्क और उसके फैमिली के साथ वो अभी क्या एक वो कुछ अलग सोच रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने अभी डोम्सडे के अंदर जो अगले साल मूवी आने वाली है उसके बारे में अभी तक इन लोगों ने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया नहीं। अभी ना इसके बारे में स्पाइडरमैन के बारे में भी कुछ बात की गई है क्योंकि अभी तक बात की जाए तो
स्पाइडरमैन की मूवी ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने अभी तक तो किसी इसी के बारे में ना बात भी की है। स्पाइडरमैन का कहीं ज़िक्र भी खास हुआ है तो मान लीजिए कि इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला ज़िक्र स्पाइडरमैन का हुआ नहीं है। और अभी उसके अंदर क्या अलग चल रहा है कि देखो स्पाइडरमैन भी एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है इस मूवी के अंदर, या इस तरह की जो एवेंजर की सारी मूवीज़ है इसके अंदर। हाँ, और इसके अंदर एक अच्छी बात ये मुझे यहाँ पर ये लगी कि देखो पुराने जो हमारे सभी के सभी जो एक्समैन के कैरेक्टर थे, कुछ ऐसे कैरेक्टर यानी कि जो एक्स प्रोफेसर एक्स है, मैग्नीटो के है, और जो इसके अंदर गैम्बिट यानी कि चैनिंग टेटन का पिछली बार कुछ जो जो फॉक्स वालों ने अपना सपना दिखाया था, कहीं इनको ये रोल यहाँ पर वुल्वरिन और डेडपुल के बाद यहाँ पर उनको कुछ एक ज़्यादा सा रोल मिलेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है इसके अंदर। बाकी जो मिस्ट्री का कैरेक्टर है वो भी वापस लाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर अभी बात की जाए तो इन लोगों ने ना ओरिजिनल वुल्वरिन की बात की है, ना डेडपुल पिक की कुछ बात की। इन दोनों के बारे में तो अभी तक उन लोगों ने कुछ बात की नहीं है। स्पाइडरमैन का भी अपने जो 3 वेरिएंट्स हैं उनको क्या मल्टीवर्स के अंदर इसके अंदर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, इसके बारे में भी अभी उन लोगों की कुछ बात नहीं की है। स्कारलेट जॉनसन के बारे में, देखो स्कारलेट जॉनसन हमने मल्टीवर्स के सागा में देखा कि वो उसके बहुत सारे वर्जन है मल्टीवर्स के अंदर। स्कारलेट जॉनसन के अगर वो वापस लाना चाहे तो किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी यूनिवर्स में उठा सकते थे। अब वो पूरी की पूरी एक ओपन दुनिया के किसी भी कैरेक्टर को किसी भी रोल में और किसी भी यूनिवर्स में से ये इसके ओरिजिनल यूनिवर्स में ला जाएंगे। लेकिन जो पुराने अगर हमने सीरीज़ देखी होगी, यहाँ पर मिस मार्वल है या मून नाइट है या फिर जो येलेना का कैरेक्टर है, उनमें से अभी तक खास इन लोगों ने कुछ बात की नहीं है कि वो क्या अभी लाएंगे कि नहीं लाएंगे। मैंने मेरे हिसाब से आपको सभी कैरेक्टर, सभी इंट्रोड्यूस, सभी अपडेट्स के बारे में तो अभी फ़िलहाल बता दिया है। अगर इसके जो मार्वल जो अपने डूम्सडे या नया जो उनकी मूवी आने वाली है उसके अंदर इसकी अगर कोई अपडेट देता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी देता है तो मैं आपको मेरी चैनल पे बता दूंगा। और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।